था। बताओ। डिस्क्रीट क्या होता था? दो थे ना, मेजर और डिस्क्रीट। नहीं, मेजर और डायमेंशंस। हाँ, तो कैटेगरिकल डेटा होता था। हम्म? सब वो डायमेंशंस 300 क्या बैच में था ये। तो ये भी कर लेंगे। आज अलग अलग चार्ट्स देख रहे थे। हाँ, ये जो है ना हैशटैग वाले डिस्काउंट। तो ये हमारे पास क्या है, सारे डेटा थे। और जो हमने बताया था ब्लू कलर्स के रहते थे उसको क्या बोलते थे? यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है और एक ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है हैशटैग जैसा। और यहाँ पे भी हैशटैग जैसा है, लेकिन वो क्या है, ब्लू में, और यहाँ पे हैशटैग जैसा है वो क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मेजर है, ये क्या है? ये मेजर्स होगा, और ऊपर वाले जो है हमारे पास डायमेंशंस। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलत परफॉर्म हुआ है तो क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेजर्स में करना था, मेजर्स में कन्वर्ट कर दो, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर इसमें आ जाएगा। और चूंकि मुझे पता है कि ये इसके बेस पे मुझे कोई भी एग्रीगेट नहीं परफॉर्म करना, तो क्या कर सकते हो, इसको दोबारा डायमेंशंस में कन्वर्ट करके रख सकते हो। ठीक है। अब इसके बेस पे हम लोगों ने सिर्फ बार चार्ट को डिजाइन किया था। ठीक है। फिर चार्ट के ऊपर ये काउंटिंग कैसे आए? कौन सा? ये ये तो लेबल है। ये दिख रहा है लेबल। तो वो लेबल हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है। कैसे करना है? वो ध्यान नहीं रहता है क्या? लेबल यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ। तो क्या लेबल देना है? अगर ये लेबल देना है, ये क्या है, कैटेगरी की है। तो कैटेगरी को यहाँ से उठाओगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे बस। फिर मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। कैसे नहीं होगा? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। जो पहला चार्ट हमारे पास था, ये टेबल व्यू था, तो इस पे हम परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। बाकी मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। C2। पहला जो हमारे पास है, कौन सा टेबल था, इसको क्या बोलते थे? टेक्स्ट टेबल। ठीक है। नॉर्मल जो हमारा टेबल होता था उसी को बोलते हैं टेक्स्ट टेबल। कि मान लो आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाने हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कैटेगरी और सेल्स और प्रॉफिट भी दिखना है, तो मैंने सेल्स दिखा दिया। सेल्स को कहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये क्या बना देगा, आपके पास चार्ट्स बना देगा। और नॉर्मली आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंपली क्या करोगे, इस पे क्लिक कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके से बन गया। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना है कि और भी चीजें ऐड ऑन करनी है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया, प्रॉफिट का भी आ गया, सेल्स का भी आ गया। ठीक है। मेजर्स नेम क्या होते थे, याद है? देखोगे फिल्टर्स में मेजर नेम आ गया ऑटोमेटिकली। और कॉलम्स में क्या आ रहे हैं, मेजर्स का नेम आ रहे हैं। और ये मेजर्स के नेम है क्या? तो ये जो हमारा सम ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है और सम ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, वो क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली नेम, मेजर्स के नेम बन जाते हैं। है ना? तो वो नेम क्या होगा, एज ए लेबल चला जाएगा। है ना? और उसका जो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे मेजर वैल्यू में दिख रहा होगा। ठीक है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट है, इसलिए क्या है, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम दिख रहा है, प्रॉफिट का दिख रहा है, और सेल्स का दिख रहा है। इस टेबल को थोड़ा सा इंक्रीज करना हो तो कैसे करोगे? तो जैसे आप इसमें साइड पे लेके जाओगे, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एरो आएंगे। तो जैसे एरो को स्ट्रेच करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? बाकी इसके अंदर की वैल्यूज को इंक्रीज करना है। जैसे ये नंबर है, नंबर के टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे, बता सकते हो? ये टेक्स्ट के हैं, बाय डिफॉल्ट सबको टेक्स्ट बोलेंगे, इसके क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे? फॉर्मेट, और इसमें टेक्स्ट होगा कहीं ना कहीं। हम्म। कहाँ पे? अभी मैंने बताया ना कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप को रेंज करता है। जैसे अगर आप सारी चीज हटा दोगे, इसमें मैंने हटा दिया, सब मैं हटा देगा। ये दिख रहा है।
तो सिंपली हमने क्या किया था, दो ही रखा था, कैटेगरी और इधर क्या, सेल्स। सेल्स। सेल्स, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से दिख रहा था, है ना। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, कैटेगरी, और इसमें इसी में जहाँ ABC लिखा हुआ आ रहा है, इसी में क्या कर सकते हो, वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पुट किया, ये डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में आ रहा है। देन अगेन क्या करना है कि मुझे सेल्स क्या प्रॉफिट भी दिखाने थे, तो प्रॉफिट को भी क्या करोगे, यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे दोनों कॉलम आ गए, तो ये दोनों क्या हो गए, एज ए टेक्स्ट हो गए। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी चीजें जहाँ पे जानी होती है वो क्या होता है, अपने आप चलता है। जैसे फिल्टर है, इसको हटा दोगे तो कोई फिल्टर, अच्छा सबका डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लेते हैं ना। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सिर्फ मेजर नेम्स के बेस पे ही फिल्टर आउट करता है। मेजर्स नेम क्या है, प्रॉफिट और सेल्स का कॉलम। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, टेबल बनाने के लिए ये सारी चीजें अरेंज कर लेता है। ठीक है। आपको जो याद रखना है, जैसे हम लोग कर रहे थे पहला, कि हम क्या कर रहे थे, कौन सा कॉलम ले रहे थे डिस्टिंक्ट के लिए, तो कैटेगरी ले रहे थे रो वाइज। और उसमें क्या देंगे, लेबल। तो लेबल में क्या क्या डाला है, तो सिंपली प्रॉफिट और सेल्स डाला है। और वो कहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो नॉर्मली यहाँ से ड्रैग करके इस टेबल में ही ड्रॉप करते हो, फिर अगेन यहाँ से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करते हो, और कुछ नहीं करते। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेबल व्यू बन जाएगा। ठीक है। बाकी इसके टाइटल को चेंज करना तो कैसे कर सकते हो, हम्म, तो C2 पे डबल क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। डबल क्लिक, और यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, कैटेगरी इज सेल्स एंड प्रॉफिट, कंट्रोल A B, और कलर अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो। और तो ये कैटेगरी वाइज सेल्स हमें दिख रहा है। ठीक है। अब इसके सिंबल का क्या करना था, जैसे ये क्या है, वैल्यूज है, इसको के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, अगर ये वैल्यू है तो वैल्यू किस में ये है, तो इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट, तो क्या होगा, के की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। इसमें से क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर्स दिखेगा। नंबर फॉरेन में ये करेंसी है, कस्टम करेंसी, और यहाँ से क्या कर लोगे, यूनिट के, और रुपीज में रखना है तो दिखा सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप करना है। चलो रहने दो, इसमें ये दिख रहा है, कितने में से कितने का प्रॉफिट है वो आपको दिख रहा है। तो इसको भी अगर चेंज करना है तो क्या करते हो, क्या करेंगे, अच्छा टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, तो ये टेक्स्ट है, इसमें से क्लिक करोगे, थ्री डॉटेड, नहीं ये तो नहीं था, इसके वैल्यूज थे ना। तो टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ पे, ये है, इसमें से राइट क्लिक और फॉर्मेट। तो ये टेक्स्ट का क्या हो गया, फॉन्ट, और साइज कहीं पे है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, अच्छा यहाँ पे है, करेंसी का, कैसे कर रहे थे करेंसी का बताओ, हर के में कैसे चेंज किया अभी, फॉर्मेट पे कैसे जाएंगे ये बताओ, कौन से मेजर पे, सेल्स का। तो आप सिंपली सम ऑफ सेल्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, हर्ष, देन फॉर्मेट। अब इसमें नंबर फॉर्मेट दिख रहा है इसका, दिख रहा है कौशल, इसमें से क्लिक करोगे तो जिस तरीके से एक्सेल पे, एसक्यूएल पे, मतलब सॉरी एक्सेल पे और पावर बीआई पे था उसी तरीके से आ रहा है। यहाँ पे करेंसी के बेस पे रखना चाहते हो तो करेंसी, कस्टम रखना चाहते हो कस्टम, तो आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट करेंसी हमारे लिए इजी है। इसमें क्या है, तो आपको पता है डेसिमल का मतलब क्या होता है, कितने पॉइंट्स रखने हैं। दूसरा क्या है, अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो किस तरीके से शो करेगा। अगर यूनिट रखना है तो आप क्या रख सकते हो, यूनिट रख सकते हो। ठीक है। एंड देन इसको रुपीज में रखना है तो रुपीज में, डॉलर में रखना है तो डॉलर पे। एंड देन क्या करते हैं, बस ओके क्लिक कर देते हैं। 700K में क्या है, 18K का प्रॉफिट है। देन 700 में क्या है, 122 का प्रॉफिट है। 800 में 122, हाँ, उसी के पहले क्या रुपीस था प्रीफिक्स का, तो उसको आप डॉलर साइन लगा दो और क्या।
क्या वहाँ पे लगा देंगे। तो उसके बाद में दिखेगा। और साइड में चले तो करेंसी का सिंबल दिखेगा। तो ये हमारा क्या होगा, कैटेगरी वाइज सेल्स दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल टेबल है। ठीक है। अगर आपको नॉर्मल टेबल बनाना रहेगा तो इसी तरीके से वैल्यू ऐड करते जाओगे। मान लो मुझे क्या करना है, और भी कोई टेबल देखे, सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी भी रखना है कि फर्नीचर्स में हमने टोटल कितने क्वांटिटी सेल कर दी है, ऑफिस सप्लाईज में टोटल कितने क्वांटिटी सेल किया, टेक्नोलॉजी में कितना क्वांटिटी सेल किया है। तो क्या करोगे, बताओ। तो क्वांटिटी का जो कॉलम है उसको ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा क्वांटिटी का। बाकी इसको अरेंज करना रहेगा तो उठा के आप क्या कर सकते हो, इधर उधर अरेंज कर सकते हो। जैसे क्वांटिटी लास्ट में रखनी है तो मैंने क्या किया, सिर्फ ड्रैग कर दिया। ठीक है। तो ये दिख रहा है। ये समझ में आया। प्रीत बन रहा है। हम्म। इसको ऐसे ड्रैग कर लोगे, कहीं पे भी ड्रैग करोगे, दिख रहा है। इसको भी अगर ऊपर नीचे ड्रैग करते तो भी हो जाएगा। ठीक है। ये बन गया। और ये हमारा क्या है, टेबल है। दूसरा हम क्रिएट करेंगे, ये बन जाए तो बताना। 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, पुराना ही सारा चीज है। बस कौन सी, बस प्रैक्टिस करो। क्वांटिटी नहीं है, वो तो काउंट लगा देंगे। हाँ। जैसे ये प्लस का साइन आएगा ना तब रखना है। इसके अंदर कैलकुलेट नाम है उसका। सिंपली आप इसमें से क्लिक करो, फॉर्मेट है, क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स आ रहा है कि डेटा से पहले क्या ऐड करना है, डेटा के बाद क्या ऐड करना है। सर फर्स्ट वाले में क्या डालेंगे, कैसे यहाँ पे होगा ना सिंबल। गूगल पे जाओ, रुपीस का सिंबल कॉपी करो, कंट्रोल से अपन रुपी कर दो। सर इसमें वो हाँ, और सफिक्स का मतलब होता है कि जो डेटा है उसके लास्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें शो करवाना है तो वो करवा सकते हैं। वैसे वैसे छोड़ दो। हाँ। प्रीफिक्स सफिक्स का जो नॉर्मल मीनिंग होता है कि जो भी हमारे पास क्या होगा, वैल्यू होगा, उसके पहले क्या आना चाहिए, तो मेरे बोला उसके पहले एक रुपीज का साइन आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट करेंसी ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऐड होता है यूनिट के बेस पे। तो यूनिट वाला ऑटोमेटिकली लास्ट में दिखता है। अगर मुझे कुछ ऐसा यूनिट बनाना है जो ना दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम रख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यूनिट जो बनाना है वो यू करके बनाना है। ठीक है। तो यू कुछ तो होगा नहीं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 और यू करके आएगा लास्ट में। ठीक है। अगर मिलियंस रहता है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मिलियन है, इसलिए मिलियन नहीं करेंगे। अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एम का सिंबल देते हैं। ठीक है। ये समझ में आया। इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना था, किया कैसे। तो इसके टेक्स्ट का था, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे फॉन्ट था। आप स्मार्ट पेन यूज कर रहे हो, यहाँ पे है नीचे वाला। ये पहला।
किसकी साइज का है? हम्म। किसका साइज? किसका साइज का है? एक पेज का। टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट का है ना, फॉन्ट का, इसका, इनका। तो इनको इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, ये फॉन्ट वाला कहाँ पे था, तो ये टेक्स्ट इसके अंदर था, तो इस पर राइट क्लिक करोगे, इसका फॉन्ट आएगा। और यहाँ पे फॉन्ट है, तो यहाँ पे साइज दिख रहा है, तो बस इसको इंक्रीज कर लो। ये हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। बस अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। और इसका अगर इंक्रीज करना हो तो कैटेगरी के नेम को इंक्रीज करना है, साइज कैसे करोगे, तो कैटेगरी है, इस पर राइट क्लिक करोगे, इसका फॉन्ट पे जाओगे, फॉर्मेट पे, इसका फॉर्मेट आएगा और यहाँ से इसका इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। और बाकी ये कॉलम के नेम को इंक्रीज करना तो कैटेगरी है, प्रॉफिट है, सेल्स है और क्वांटिटी है, इसका नेम को इंक्रीज करना है। किस पे, तो ये मेजर्स नेम है, क्योंकि ये क्या है, मेजर्स ही है ना, तो इस पर राइट क्लिक करोगे और इसमें फॉर्मेट, तो सबको जिसको फॉर्मेट करना रहेगा उसमें आप जाओगे और उसको फॉर्मेट कर लोगे। ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये इंक्रीज हो गया। बाकी इसका बैकग्राउंड मुझे अलग कलर में रखना है, तो क्या करोगे, इसका बैकग्राउंड सेटिंग हो गया, सेटिंग को क्या करते थे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लाइट वेट में रख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी ये कैटेगरी का नेम है, तो कैटेगरी पे राइट क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मेट और इसका सेटिंग क्या करोगे, इसका, पूरा सारा पेज। तो फिर वो इंडिविजुअली सब अलग अलग है ना, तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर रहे हैं ना, उसी तरीके से अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें इंटरवल में क्यों, पैनल हेडर, पैनल, या तो कुछ इस तरीके से आपके पास टेबल दिखेगा। दूसरा जो हमारे पास व्यू है, इसका नाम क्या है बता सकते हो दूसरे वाले का, हीट मैप। हीट मैप दिखाया था पिछले क्लास में, बताया था थोड़ा सा। हीट मैप होता क्या है, जिसमें वैल्यू के बेस पे कलर इंटेंसिटी रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम के बेस पे, कैटेगरी तो बहुत बड़ी है, रीजन के बेस पे कर लेते हैं इस बार। मैंने रीजन ले लिया। ठीक है, या फिर सब कैटेगरी ले लेते हैं, इसमें क्या वैल्यू ज्यादा तो अच्छे से दिखा, सब कैटेगरी मैंने ले लिया है, ये दिख रहा है, सब कैटेगरी है, और इसमें क्या है, सेल्स दिखाने हैं, तो सेम चीज हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, हीट मैप पे। तो जैसे हीट मैप पे क्लिक करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। अब इसमें क्या है, बॉक्स बन के आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया है, हीट मैप। तो यहाँ पे देखोगे बॉक्स का साइज क्या है, इंक्रीज है और डिक्रीज है ना। इसके साथ अगर मैं वैल्यू भी रख दूं बगल में, किधर है, सेल्स का लेवल, तो आपको इसमें वैल्यू भी दिखेगा, थोड़ा सा इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसके बेस पे आपको क्या पता चल रहा है, बता सकते हो, अगर देखोगे जिसकी वैल्यू छोटी है, मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, लेस है, तो उसका बॉक्स भी क्या है, बॉक्स साइज भी क्या है, स्मॉल है ना। देन जिसका क्या है, वैल्यू ज्यादा है, उसका बॉक्स साइज भी क्या है, इंक्रीज है। लेकिन हमने हीट मैप में क्या बताया था, कलर इंटेंसिटी के बेस पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो साइज के बेस पे दिख रहा है। इसको सॉर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, सॉर्ट कैसे करेंगे, अच्छा ये A to Z का है, इसमें राइट क्लिक, सॉर्टिंग, डिसेंडिंग, तो ये दिख रहा है। तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी, वो पहले दिखेगा, बाकी जिसका स्मॉल होगा आपको नीचे दिखेगा। अब यहाँ पे आपको बॉक्स के बेस पे दिख रहा है ना।
मतलब ये साइज के बेस पे होगा। कैसे पता चल रहा है? ये दिख रहा है, जो हमारा सम ऑफ सेल्स है, एक किस में है, तो साइज वाले में भी है ना। अगर हम इसको कलर में डाल दें तो फिर ये किसके बेस पे दिखेगा? कलर के बेस पे दिखेगा। अगर मैं दिखा दूं, इसी चीज को उठा के मैं क्या करूंगा, कलर पे डाल दूंगा। अब दिख रहा है? अब यहाँ पे जो कलर दिख रहा है वो टेक्स्ट वाले में दिख रहा है। मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड पे करना है। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर बॉक्स होगा अगर देखोगे तो। ये दिख रहा है? ये सील वाइज आपने कैसे किया था? क्या? सील वाइज भी किस पे? मतलब सीरियल सीरियल वाइज में। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना इसका, क्या हेडर पे, तो यहाँ पे सॉर्टिंग दिखेगा, दिख रहा है? तो ये हमारा हीट मैप की तरह दिख रहा है। अगर मैं नेम के बेस पे एक बार सॉर्ट कर देता हूँ ताकि क्या हो, सारी चीजें एबीसीडी इसी तरीके से सॉर्टिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेम के बेस पे सॉर्ट कर दिया। तो जब आप नेम के बेस पे सॉर्ट करोगे तो एबीसीडी करके आएगा, वैल्यू अलग अलग होगा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा डार्क होगा। सर एक और किसी नेम के बेस यहाँ पे है ना, पे। ये है ना A to Z का। ये आ क्या, Z to A। एंड देन वैल्यू वाले पे क्लिक करोगे तो वैल्यू के बेस पे क्या होगा, ऑर्डरिंग। ठीक है। सॉर्टिंग के और भी तरीके होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। ये समझ में आया? तो ये हीट मैप में क्या करता है बेसिकली, तो सिर्फ कलर के बेस पे दिखाएगा। ठीक है। क्या? कलर, कलर कैसे चेंज होगा बता सकते हो? कलर पे क्लिक करोगे, एडिट कलर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, कलर आप चेंज कर सकते हो। ये दिख रहा है कि आपको किस तरह का कलर रखना है। ऑरेंज गोल्ड रखना है तो अप्लाई करोगे तो आपको ऑरेंज गोल्ड पे दिखेगा। ठीक है। ये दिख रहा है। तो कलर आप अपने हिसाब से कलर पे क्लिक करके एडिट कलर पे क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, हीट मैप था। अगर इसमें लेबल नहीं रखना चाहते तो क्या होगा, सिर्फ कलर के बेस पे दिखेगा। दिख रहा है? और मैप में हमें क्या होता है, इसी तरीके से दिख रहा था। अब यही चीज मैप में भी देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके का मैप होता है। मैप में करोगे तो मैप में क्या होगा, हीट मैप दिखेगा। और नॉर्मली टेबल पे करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो हाईएस्ट सेल किसका बता सकते हो, सिर्फ कलर देख के? तो फोन का सेकंड, शेयर का। ठीक है। देन इसी को असेंडिंग ऑर्डर पे कर लोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। सबसे कम हमारा क्या है, फास्टनर। देन सबसे ज्यादा फोन्स, चेयर, देन स्टोरेज, इस तरीके से क्या है, कलर पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो, अगर आपको अपने चार्ट्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, कलर के बेस पे सिर्फ दिखाना है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है। लेकिन ये चीज किसको पता चलता है, फर्स्ट टाइम हमें डेमो में बताना पड़ता है। जब भी किसी का प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो जो प्रोजेक्ट बनाता है डेवलपर, उसको डेमो में बताना पड़ता है कि आपका जो भी चीज़ है कहाँ पे किस तरीके से है। ठीक है। तभी तो वो यूज कर पाएगा। ठीक है। तो जब एज ए डेवलपर बनते हो तो आपको क्लाइंट से डील करना होता है डायरेक्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन आप देते हो, या तो फिर आपके बिहाफ में जो बंदा होगा वो देगा। लेकिन जो आपके बिहाफ में बंदा होगा, फिर आपका सारा क्रेडिट वही ले जाएगा। ये गलत बात है। जब तुम क्लाइंट डील नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या करेगा वो? हम्म। और क्लाइंट अगर फॉरेन का रहा तो क्लाइंट डील करना भी क्या होता है, एक आर्ट होता है। जिसको अगर कुछ नहीं आता ना, सिर्फ क्लाइंट डील करना आता है, तो सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है ना। उसको क्या बोलते हैं, सेल्स वाला टीम, है ना, ब्रोकर। हम्म। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है अभी वर्ल्ड में? है? कौन सी कंपनी? नहीं, और भी है। और है ना, एक बैड करके कंपनी, उसमें है ना, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डेटा और सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास है, बेडरॉक के पास। हाँ। उसका काम सिर्फ क्या है, उसका काम होता है कि कोई भी चीज हो रहा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसका क्या होगा, हर एक चीज में कंट्रोल रहता है।
ये तो उसके पास अपना खुद का सिस्टम है ना, उसका प्रिडिक्शन सिस्टम है। कौन सा? डेटा एनालिस्ट का ही, लेकिन कौन सा है, क्या नाम है उसके सिस्टम का? उसके सिस्टम का नाम ही है अलादीन। अलादीन का चिराग। तो अगर कोई भी चीज होता है, उसके बेस पे क्या फाइनेंशियल हो सकता है, वो पहले ही प्रिडिक्ट करके बताता है। हर एक चीज, न्यूज से लेके नेचुरल डिजास्टर तक, सब चीज क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करके उसके बेस पे आंसर करता है कि फाइनेंशियल कहाँ का कैसा हो सकता है। क्या? हम्म, अच्छा, क्या? वो क्या है, वो तो थ्योरी टाइप का लगता है ना। ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारे पास क्या है? हाईलाइट टेबल। हाईलाइट में क्या होगा? एक तरीके का कंडीशनल फॉर्मेटिंग टाइप का। ठीक है। आप नॉर्मली, ये हमारा क्या था? हीट मैप। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इन चीजों में। इन तीनों में क्या होगा, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस आएगा। दिख रहा है कि मैंने इस पे क्लिक किया, सेम चीज आ रहा है। अब इसमें क्या करना चाहते हो कि इसके टेक्स्ट में कलर करना चाहते हो, तो यहाँ से क्या करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट के बेस पे दिखेगा कि जिसकी वैल्यू जैसी है उसके बेस पे क्या है, कलर। इसके कलर को चेंज करना चाहते हो, राइट क्लिक, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ से होगा कलर का, से होगा बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड में दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, कलर के बेस पे अलग अलग कंडीशनल हाईलाइट टेबल्स बना रहे हो। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड को आप क्या करते हो, दिखाते हो। जैसे एक्सेल में क्या करते थे, जो सेल होता था उसका कलर को चेंज करते थे, और क्या होता था, टेक्स्ट के कलर को अलग रखते थे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मान लेते कि एक और कॉलम है प्रॉफिट का, जैसे इसके बगल पे रख लेते। हाँ, चला गया वैल्यू, मेजर वैल्यू। ये एक ही टेबल लेता है क्या? एक ही रो, ये दिख रहा है। ये सिंपली क्या करेगा, एक ही मेजर्स के बेस पे काम करेगा। कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, फॉर हाईलाइट टेबल्स ट्राई वन और मोर डायमेंशंस, एक और एक से ज्यादा डायमेंशंस रख सकते हो। लेकिन मेजर्स कितना होगा इसमें, बताओ सृष्टि, इसमें कितने मेजर्स रख सकते हैं? हाईलाइट टेबल पे यहाँ पे तो दिख तो रहा है, बताओ। है? यहाँ पे ये दिख रहा है। मेजर्स और डायमेंशंस क्या होते थे, ये बताओ। सर मेजर सर वो हो गया जो ऊपर हेडिंग है, कैटेगरी वगैरह। जो कैटेगरिकल डेटा की तरह दिखता है उसको डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल जो कंटिन्यूअस में होता है, उसको हम मेजर्स बोलते हैं। ठीक है। अगर आप ये टेबल क्या करना चाहते हो, हाईलाइट टेबल बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, एक डायमेंशंस या फिर एक से ज्यादा डायमेंशंस रखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो हमारा मेजर्स होगा, इसमें कितना लगेगा, सिर्फ सिंगल लगेगा। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सिंगल मेजर्स पे ही काम कर सकते हो बस। तो यहाँ पे क्या रहता है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, बबल चार्ट्स बनाने या स्कैटर प्लॉट बनाना है, तो इसमें क्या दिया है इन्होंने कि इसमें अगर जीरो डायमेंशन होगा तो भी बन जाएगा, लेकिन मेजर्स कितने होने चाहिए, 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 होगा। ठीक है? इसी तरीके से बबल पे जाके देखोगे तो इसमें क्या दिखा रहा है कि एक डायमेंशन होना चाहिए मिनिमम, और 1 से 2 क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट रहता है कौन से चार्ट्स पे कैसे बनेगा और क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। ठीक है। समझ में आया सृष्टि? तो ये चीजें क्या होती है, डायमेंशंस के बेस पे हम लोग या तो फिर मेजर्स के बेस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। थर्ड हम केस में जाएंगे, मैप। मैप के लिए कौन सा डेटा चाहिए? रीजन, मतलब ड्यूअली का। स्टेट भी चल जाएगा।
स्टेट, सिटी, कंट्री कुछ भी चल जाएगा, तो मान लेते हैं स्टेट। स्टेट मैंने ले लिया, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि एक ये हाईलाइट है, एक ये हाईलाइट है और एक ये हाईलाइट है। एक हमारे पास सिंबल मैप है और एक हमारे पास क्या है, मैप है। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सिंबल, उसमें मैप था और फील्ड मैप था, याद है? पावर बीआई में मैप था और फील्ड मैप था। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है दोनों में डिफरेंस, ये बताओ ऊपर में। तो वही, तो यहाँ पे बबल के बेस पे रहेगा और यहाँ पे क्या कर, रीजन के कलर के बेस पे रहेगा। यही तो डिफरेंस है जो यहाँ पे दिख रहा है। सेम, फील्ड वाला बबल वाला रहेगा और मैप रहेगा हमारा नॉर्मल जो सर्किट वाला है। ठीक है, दोबारा रिवीजन नहीं करते, मतलब एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया। दोबारा प्रोजेक्ट नहीं बनाने का रहता तो क्या करते, पढ़ते नहीं। सही था फिर। आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास मैप आ गया, मैप पे क्लिक करोगे, चेक डेटा चाहिए, तो ये हमारा मैप आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या चाहिए, वैल्यू। वैल्यू किस में लेके जाएंगे, तो बबल के बेस पे लेके जाएंगे। तो कौन सा, मैं सेल्स का साइज के बेस पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये अभी आपको वैल्यू नहीं दिख रहा होगा, है ना? क्यों नहीं दिख रहा है बता रहे हैं। इसमें अगर देखोगे तो एक चीज दिख रहा है, 49 अननोन। मतलब क्या है, कुछ मैप में ऐसा भी डेटा है जो क्या है, अननोन के बेस पे। इसको थोड़ा सा ठीक करोगे तभी क्या होगा, आगे के विजुअल्स दिखेंगे। जैसे इसमें से क्लिक करोगे तो एडिट लोकेशंस का आएगा, फिल्टर का आएगा और सेट डिफॉल्ट का आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एडिट लोकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ का डेटा है, यूएस का है। और बाय डिफॉल्ट वो कौन सी कंट्री ले रहा है, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लिक करोगे, चेंज कर लोगे और क्या, कौन सा, दो ही तो यूज किया है। पहला मैप के लिए स्टेट यूज किया है, यूनाइटेड स्टेट। एंड देन अभी भी क्या है, ओके। और ये मेरा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, इसके बेस पे क्या होगा, ये बन के आ जाएगा, दिख रहा है। दो डेटा यूज किया है, पहला स्टेट और दूसरा, देखो स्टार्टिंग में ना तुम कहीं पे भी ड्रैग करोगे तो ये आ जाएगा। एक बार फिर मैं दोबारा बता देता हूँ शुरू से, एक बार फिर से देख लो, ये समझ में आ गया होगा तो एक बार दोबारा देख लो। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या था, ये वाला मैप था। अब इसमें क्या किया था हमने, स्टेट लिया था। तो स्टेट आप किसी के बेस पे भी लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट डिटेल में लेते हैं, लेकिन क्या है आप इसमें से भी लोगे ना तो आपको ये क्या करेगा, हाईलाइट करके दे देगा। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने टेबल बना दिया, अब मुझे क्या बनाना था, मैप बनाना। तो यहाँ से क्या क्लिक करोगे, मैप पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मैप के हिसाब से डेटा इन्होंने सेट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो डेटा नहीं ले रहा था, क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि वो इंडिया सेलेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या होगा, अननोन वैल्यू दिख रहा था, है ना? अननोन पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे और वहां से क्या करोगे, कंट्री चेंज कर लोगे। ठीक है, देन ये आ गया। अब सबका बबल क्या होगा, सेम दिख रहा है ना? सबका देखोगे तो डॉट डॉट दिख रहा है और सेम डॉट है। अब ये डॉट की जो साइज होगी वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा किसके बेस पे, तो हम चाहते हैं कि जिसका क्या हो, सेल्स ज्यादा होगा तो उसका बबल का साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जिसका सेल्स कम होगा उसका बबल का साइज क्या होगा, स्मॉल होना चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे, जो सेल्स अमाउंट है उसको साइज पे क्या करोगे, डाल दोगे बस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज करके रख सकते हो, ताकि क्या हो, सारे डेटा दिख जाए। अब दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? स्टेट डाला है, हम्म, यूनाइटेड स्टेट डाला है, उसमें सिटी में क्या वो डिफॉल्ट ले लेता है। सिर्फ अगर कंट्री चेंज करोगे ना तो बाकी चीजें डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, आया? बाकी बबल का कलर चेंज करना तो कैसे करोगे, कलर पे क्लिक करोगे, सर ये जो सेल से साइज हाँ डाल तो दिया, साइज क्लिक करोगे तो उसमें आएगा, इतना इंक्रीज कर सकते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा बड़ा दिखे। कौन सा मैप बना है, कौन सा? सर ये यार बबल वाला बबल वाला, बबल वाला लग रहा है या पिंक वाला लग रहा है? नहीं सर, अभी मैंने वो कराना है, कट्स पे गया था मैं। और लेवल,
बैकग्राउंड के लिए हमारे पास मैप स्टाइल होता है। सर मैंने चलिए सर मैं कलर पे लेके जा रहा हूँ तो ये बॉक्स बॉक्स क्यों बन रहा है ये वाला, ऐसे क्यों आ रहा है? बाय डिफॉल्ट वो दूसरा मैप ले लेता है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, हाँ, ऐसे ही बैकग्राउंड ये मैप स्टाइल होता था, याद है? रोड का होता था, एरियल का होता था उसमें, याद है? और बीआई में तो इसमें भी वैसा ही होगा। अगर इसका मैप का होगा तो देख लेते हैं। कोई नहीं, अगर इसका मैप का कुछ, बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करके उसमें नहीं हो हम्म, सकता? नहीं, फॉर्मेट क्योंकि ये हमारा जो मैप आता है ना वो ऑनलाइन आता है, ठीक है। इसमें कुछ हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, बट वही ना, मैप का कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। देखते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाकर भी कलर में देखते हैं। मैप ऑप्शंस दिख रहा है, हाँ, उसमें से क्लिक करके देखो। नहीं दिख रहा है ना? तो उसमें बैकग्राउंड लेयर, इस पे, बैकग्राउंड लेयर इसमें तो कुछ नहीं। ऊपर। स्टाइल हाँ, ये दिख रहा है। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हो, डार्क रखना है तो डार्क पे रख सकते हो। स्टेट का font ऐसे है। कौन सा? स्टेट का स्टेट का मतलब? ये लेबल वाले, मुझे बताइए नहीं। इसके साइज को तो यहीं से बना सकते ही है ना, इसमें फॉर्मेट, और इसका फॉन्ट है यहाँ से। नहीं आ रहा क्या? एक तो बाय डिफॉल्ट नेम है इसलिए क्या, कहीं ना कहीं से तो होगा। या तो फिर क्या करो, स्टेट को लेवल में ऐड कर दो एंड देन डायरेक्टली कर सकते हो। राइट क्लिक, बैकग्राउंड लेयर। सर ये तो कुछ फिक्सेबल है ना, मान लो कि इसमें से कोई कलर ऐड करना, ये तो फिर नहीं, उसमें भी स्टाइल वही इसी तरीके से था। अगर आपको सिर्फ कलर के बेस पे बात करना है तो दूसरा जो मैप है वो यूज करना पड़ता है। ये दिख रहा है, कलर मैप। क्योंकि ये क्या होता है, हाँ, राइट क्लिक करोगे ना तो आएगा थोड़ा, क्या लेबल्स को देखते हैं ना। नहीं, लेबल डालने पे दो चेंज कर, तो मैप का क्या होगा ना कि इसमें मैप मैच चेंज आपका डिजाइन क्लिक करो हो जाएगा। लाइट, ये दिख रहा है। अगर आपका ये इंक्रीज नहीं हो रहा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, स्टेट एंड प्रोविंस नेम है, इसको हाइड कर सकते हो। ये दिख रहा है, तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इसमें हमारे पास क्या है, फॉर्मेट कर रहे हैं ना तो नहीं हो रहा। तो फॉर्मेट प्लीज, नहीं हो रहा ना यहाँ से। स्टेट के नाम में दिखे ना, क्या है? भवन की वजह से स्टेट के नाम में दिखे ना, तो स्टेट को लेबल्स में डाल दो और सैटेलाइट वाले पे दे दो। इस वाले पे हो गया। तो वो तो कर ही रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ पे डायरेक्टली का बोल रहे हो, वो तो हो जाता है ना, कि आप डायरेक्टली लेवल पे डाल के कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू भी दिख रहे थे ना, क्या, डबल दिख रहे थे। नहीं तो डबल दिख रहा था तो फिर भी आपको अगर वही मैप रखना है तो क्या कर सकते हो, मैंने मैप में दिखाया ना आपको। मैप पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड में आपके पास क्या था, इसका टेक्स्ट था, ये दिख रहा है। बैकग्राउंड मैप प्लेयर्स में क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें दिखती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट प्रोविंस नेम, दिख रहा है। तो नेम को आप क्या कर सकते हो, अनटिक कर सकते हो, तो वो हट जाएगा। हम्म। बाकी बाकी फिर अपने हिसाब से क्या करते हो, जो भी नेम रखना है रख सकते हो। जैसे यहाँ से स्टेट से लोगे और लेबल में रख सकते हो। इसी तरीके से वैल्यू का रखना है तो सेल्स अमाउंट को लेबल पे रख दोगे तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी वैल्यू को के में डाल के फिर आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके रख सकते हो, ठीक है। बाकी बबल के कलर को चेंज करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हो, बबल के कलर्स को चेंज कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है।
बाकी और भी चीजें जो मैप में है आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैप प्लेयर पे जाओगे और सारी चीजें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस क्या हो, जिस तरीके से पावर बीआई में क्या होता था, ऑप्शंस रहते थे, इसका ऑप्शंस किस तरीके से इनेबल होता है, पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें कब आती है, जब आप इसमें क्या करते हो, वैल्यू पुट करते हो। जैसे वैल्यू पुट करते हो तो राइट क्लिक के बेस पे सारा ऑप्शन इनेबल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल मैप हो गया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके दूसरा मैप बना लूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, न्यू, इधर के डुप्लीकेट, ये दिख रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। और डुप्लीकेट में सिंपली क्या करूंगा, इस मैप पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मैप उस मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैप का कलर दिख रहा है वो किसके बेस पे दिख रहा होगा, तो जिसका अमाउंट ज्यादा है उसका डार्कर है, और जिसका लाइट है उसका क्या है, आपको लाइट, जिसका वैल्यू कम है उसका लाइट दिख रहा है। ठीक है, अब इसके कलर को चेंज करना तो कैसे कर सकते हो, बताओ। इसका कलर, जैसे ये ब्लू वाले में मुझे दूसरा कलर चेंज करना है, तो कलर में हमारे पास है वैल्यू, एडिट कलर, यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपको जो भी वैल्यू रखना है। क्या चीज, डुप्लीकेट वाला मतलब इसी सीट को डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो। जैसे राइट क्लिक करके, जैसे इसमें राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बार बार मुझे डेटा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ में आया, क्या नहीं आ रहा। चेंज हो गया, फिर ये आपको चेंज करना है। यूएस, ये यूएस का डेटा है ना, यूनाइटेड स्टेट होगा, पहले की डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डालते हैं, यूनाइटेड, हर कौन सा नाम चल रहा है बट असल वही चल रहा है। सो इंडिया डॉलर, इंडिया तो पहले यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट वाला ही सर है। क्या चीज, वो जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, वो इसलिए नहीं, वो तो डुप्लीकेट बना एक बार चेंज करते हैं तो फिर दोबारा नहीं करना रहता है। जो जिन्होंने चेंज नहीं किया उसको बता रहे हैं, चेंज है या नहीं है कैसे पता चलेगा। अगर चेंज नहीं रहता तो ये डेटा ही नहीं दिखता ना। अगर मान लो ये यूएस वाले में नहीं दिखता तो ये डेटा इसमें कहाँ से आता। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे दिखता है। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेलेक्ट करने के लिए आएगा। ये तो अननोन दिख रहा हाँ, अननोन पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे तो देखोगे तो
डुप्लीकेट, इस पर राइट क्लिक करोगे, किसी में भी क्लिक किसी करेंगे पे तो वो चीज डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करोगे और दिख रहा है डुप्लीकेट, ये हमारा मैप था, जिसका मैप बन गया उसका पाई चार्ट बनाओ, कैटेगरी वाइज सेल्स है मैप में। इसमें लेबल ऐड करना तो क्या करोगे, बस, बाकी फिर एडिटिंग ही रहता है, मैप चेंज रहता है, कि आपको सेल्स का डालना है तो लेबल दिखा सकते हो। तो ये कौन सा सिटी में कितना का सेल हुआ वो दिख रहा है, और सिटी का नाम भी रखना चाहते हो तो स्टेट वाले को क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम्म, उसको हम फिल्टर कर लेंगे अभी, फिल्टर का बताएंगे ना। जैसे मान लो एक सिटी क्या है एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो वो क्या है सिटी का नेम ही नहीं है बेसिकली, वो रैंडम सिटी का नेम था एक, तो वो क्या कर सकते हो, सिटी किधर गया, स्टेट, इसको फिल्टर में डालेंगे, और इसमें से क्या करते हो उस नेम को फिल्टर कर लोगे, तो देखोगे कौन सा नेम है, अननोन पे क्लिक करके देखोगे वो कौन सा नेम है, उसको यहाँ से क्या करोगे अनटिक कर दोगे, तो मतलब वो क्या होगा फिल्टर हो जाएगा, और अप्लाई कर दोगे। तभी हम फिल्टर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, इसलिए क्या कर रहे हैं, अभी वो चीज नहीं कर रहे। अब ये चीज क्या होगा इस तरीके से दिख जाएगा। बाकी लेबल को आप क्या कर सकते हैं डॉलर में चेंज करके देख सकते हो, ये समझ में आया मैप का। डुप्लीकेट करके बनाना हाँ, लेकिन अब हमें क्या है पाई मैप पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट में क्या होगा, तो स्टेट के बेस पे देखोगे तो बहुत सारा दिखेगा ना, तो हम क्या करेंगे कुछ नॉर्मल वैल्यूज कैटेगरी के बेस पे देख लो, रीजन के बेस पे देख लो, ठीक है। तो रीजन वाइज सेल्स कितना है वो हमें पाई चार्ट में दिखाना है, दिखा सकते हो बात तो मुझे सामान हट गया तो कितने कौन सा, सामान हट गया तो ये कुछ कौन सा ये, वापस आ जाएगा, फिर से वापस अगर आप राइट क्लिक करोगे तो मैप का रहता है ना, क्या? इसमें आपको सिटी सेलेक्ट करना था तो कौन सा है कंट्री, तो यूएस का डेटा है तो आपका सिलेक्टेड है तो उसका डेटा दिख रहा है आपको, अगर ये नहीं रहता तब इसमें चेंज करेंगे। क्या पाई चार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी नॉर्मल तो बन जाता है, बना, क्या क्या किया, तो उसमें क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, तो एक नया बना लेते हैं। अब मुझे क्या करना था पाई बनाना था, ठीक है, तो मैंने बोला था रीजन वाइज सेल्स क्या चल रहा है उसका पाई चार्ट बना लो, तो मैंने रीजन ले लिया और सेल्स ले लिया, इधर गया हमारा सेल, ठीक है, मैंने एक ही में रख दिया तो बाय डिफॉल्ट जो उसको कस्टमाइज होता है वो अपने आप आ जाता है। अब इसमें से क्या करोगे, इसमें से क्लिक करोगे, ये पाइप पे चेंज हो गया, अब लेकिन ये क्या दिख रहा है, सबकी वैल्यू सेम तरीके से दिख रही है। अब इसमें क्या कर सकते हो लेबल लगा सकते हो, जैसे ये वैल्यू छोटा है तब क्या कर सकते हो, यहाँ से हमारे पास अलग अलग स्क्रीन का साइज आता है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कर सकते हो फिट विथ, मतलब विथ के बेस पे क्या होगा फिट हो जाएगा, हाइट के बेस पे और इंटायर व्यू के बेस पे कर सकते हो, मैं अभी इंटायर व्यू कर लेता हूँ ताकि क्या हो बीच में दिखे, तो ये आपको इंटायर व्यू दिख रहा है। अब इसमें लेबल ऐड करना तो कैसे करोगे, तो लेवल में हमारे पास कैटेगरी जोन रीजन वाला था, रीजन R4, तो लेवल पे डाल दोगे तो ये दिख गया और इसकी वैल्यूज दिखाना है तो किस में डाल दोगे, तो लेवल पे, तो ये दिख रहा है। बाकी इसका कलर में चेंज करता हूँ थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा, यहाँ पे लाइट ब्लू से हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से कोई अपना ग्रीन ऑरेंज स्टील कर, क्या ऑरेंज, असाइन पैलेट और अप्लाई, तो ये कुछ इस तरीके से एंगल जो होता है हमारे पास, ये दिख रहा है? ये होता है कि जब हमने अगर एंगल पे हटा दोगे तो सबका जो स्लाइस होगा वो चार्ट में डिवाइड होगा लेकिन सारा इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये एंगल है, आपने इसको हटा दिया तो देखोगे सबका स्लाइस का साइज क्या होगा सेम हो जाएगा, देखो, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, नंबर तो अलग अलग है लेकिन क्या है इक्वल है। तो एंगल में हमें क्या करना पड़ता है वैल्यू रखना पड़ता है, ठीक है,
कि एंगल में क्या करना है, आपको बताना पड़ेगा कि जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा। हाँ, कैसे डालनी है? तो सिंपली क्या था एंगल में, तो सम ऑफ सेल्स था, तो सेल्स कहाँ है, इधर है सेल्स। इसको एंगल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, आ गया। तो एंगल हटा दोगे तो नॉर्मली वैल्यू आपको दिखेगा इक्वल पार्ट में कलर्स। मेरे को दिख नहीं रहा। जैसे यहाँ पे एंगल था, अभी मैं एंगल को हटा दे रहा हूँ, ये इक्वल हो गया सारा। लेकिन क्या होगा, वैल्यू के बेस पे क्या करना है आपको, एंगल के बेस पे करना है। एंगल बेसिकली होता है सर्कल, सॉरी उसका रेडियस। साइड में डाल देंगे, ये वैसे ही रहेगा। तो दोनों में से किसी में भी एंगल के बेस पे, तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है सर्कल में ज्यादातर क्या चलता है, एंगल चलता है। ठीक है, ये एंगल, एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे और एंगल, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसका एंगल बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसका एंगल। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना? ये समझ में आया? इसका साइज को इंक्रीज करना है इसके लेवल को, तो कैसे करोगे, तो टेक्स्ट के लेवल को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बस आज का इतना ही रखेंगे, बस इसी को क्या करो, डोनट, डोनट बना सकते हो। तो दोनों ही बनाए। ये हमारा पाई है, इसको डोनट बनाना है, तो डोनट को ये है, नहीं दोनों टेस्ट में दिए। साइड को अपने अकॉर्डिंग अगर डिजाइन करना हो तो क्या डिजाइन करना है, साइड को कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग। तो कलर वालर यहाँ से है ना, वहाँ से दो और कलर हुआ। ऐसे नहीं होगा, क्लिक करो। उसके बाद एडिट कलर्स पे क्लिक किए, हाँ, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग दिखेगा। फिर ये होगा अप्लाई पे आई साइन करते हैं, बता रहे हैं कि अगर हम, मैं क्या करूंगा, एक ये और एक और चार्ट इस तरीके से दो पाई बना लेंगे सेम चीज का। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ये क्या है, ये इसका साइज बड़ा है और इसका छोटा रहेगा। और छोटे वाले में क्या रखेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे, और चूंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट है तो छोटे वाले में क्या करेंगे, पूरा व्हाइट कर देंगे, तो ये डोनट बन जाएगा। ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे एक शीट रखी। तो आपको पता है ना कि अगर इसमें दो वैल्यू रखते हैं तो एक ही रो में क्या होता है, दो बन जाता है। अगर कॉलम में दो रखते हैं तो क्या होता है, दो बन जाता है। कैसे, पिछले क्लास में बताया था कि कैसे रोल आ रहे थे। मान लो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये बन गया सबका पाई। बाकी फिर इधर देखो डोनट पे, डोनट क्या होता है थोड़ा सा, अब इसी को दो चार्ट्स में दिखाने हैं, मतलब दो अलग अलग में, तो कैसे दिखाओगे, फिर उसके एक ही को दो अगर रो वाइज में दिखाना है तो इसको क्या करोगे, डबल क्लिक करो और रैंडम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, एक जीरो रख लिया, तो ये क्या होगा, एक बन गया। एक बार और क्लिक करके यहाँ पे एक बार और जीरो रख देंगे, तो यही दो बार क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि ये कॉलम के बेस पे हो गया, क्या रो के बेस पे है ना। चलो उसी में बढ़ाते जाएंगे तो ये इधर बढ़ते जाएंगे। तो देखोगे पहला रो दूसरा रो, और यही चीज कॉलम में रहता वन बाई इसके बढ़। तो ये आपका कॉलम में बन जाता। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दो अलग अलग बन गए। अब क्या करोगे, एक में से पूरा डेटा रिमूव कर दोगे, है ना, और एक को क्या करोगे, व्हाइट पूरा कर दोगे और एक दूसरे के ऊपर कर दोगे। यार, एक की साइज को इंक्रीज कर दोगे और दूसरा का डिक्रीज कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो इसका कर रहे हैं हम लोग, कैसे पता चलेगा कौन किसका कर रहे हैं, इसका जो नाम होगा यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे सम ऑफ जीरो है और एक सम ऑफ जीरो ऑफ टू है, तो जो पहला वाला है वो जीरो वाला है और जो टू वाला है वो सेकंड वाला है। तो आप पहले वाले पे क्लिक करोगे तो ये पहले वाले के लिए डिजाइन होगा, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो ये दूसरे वाले के लिए होगा। ऑल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, दोनों चार्ट्स में चेंज होंगे। जैसे मान लो ये पहले वाले में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो पे क्लिक करोगे और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, ये दिख रहा है इंक्रीज हो गया। दूसरा वाले डोनट है इसमें, कहाँ है, बनाने के लिए बोला है, इसमें डोनट नहीं है। दो चार्ट्स को अभी तो कर रहे हैं ना कंबाइन, एक को मैंने इस कलर में रख दिया और दूसरे को इस तरीके से है, और दूसरे वाले से मैं क्या करूंगा, सारा डेटा हटा दूंगा, ये कलर हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, फिर इसको कोई जरूरत नहीं मुझे। फिर मुझे क्या चाहिए, एक ब्लैंक वैल्यू चाहिए, तो ब्लैंक फाइल चाहिए, आ गया। अब ये दोनों का आपस में मर्ज कर देंगे तो इसको ऊपर आ जाएगा।
है। तो कलर लास्ट में चेंज कर लेंगे ना, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से व्हाइट कर सकते हैं। तो अभी व्हाइट कर देंगे तो दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैंने क्या है थोड़ा सा कलर रखा है, ठीक है। अभी ब्लैक करके रखते हैं। अब ये दोनों को मर्ज कैसे करेंगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है डुअल एक्सिस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, जिसको आपको मर्ज करना है इस पे से क्लिक करो, और यहाँ पे डुअल एक्सिस दिखेगा, दिख रहा है डुअल एक्सिस पे। इस पे है ना, ये इस वैल्यू पे, इस पे से क्लिक करो और डुअल एक्सिस पे क्लिक कर दो, ये कर दिया। अब ये दोनों एक ही इसमें मर्ज हो गए, अब डोनट की तरह दिख रहा है। अब इसका कलर क्या कर सकते हो, राइट। अब इसमें यहाँ से मैं white कर दूंगा। ये बन गया। सर अंदर में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अंदर में क्यों करना, चाहे तो। हाँ। तो ये बन गया डोनट। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको हटा देंगे। एक्स्ट्रा जो लाइंस है वो कहाँ से हटेगा, तो राइट क्लिक फॉर्मेट, और फॉर्मेट में लाइन था याद है, और सबको वहां से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे मान लो यहीं पे राइट क्लिक करोगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ पे लाइंस था, तो यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड लाइन नहीं है, तो नन कर दोगे। देन दूसरा क्या था, जीरो लाइन, तो आपको एक जीरो लाइन दिख रहा होगा, तो जीरो लाइन को भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे। देन और क्या था, डिवाइडर्स होंगे, रेफरेंस लाइन ये भी जीरो, और ड्रॉप लाइन्स ये भी। डिवाइडर कहीं पे दिख रहा है क्या, होगा कहीं ना कहीं डिवाइडर्स, रो डिवाइडर, इसको भी क्या करेंगे, नन कर देंगे। तो ये ऊपर वाला आ गया। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, कॉलम, रो के बेस पे इसमें भी है क्या, इसको भी क्या कर दोगे, नल कर दोगे। मतलब आपको लगता है जो जो लाइन से, ये जीरो वाला है, जीरो वाला मुझे रो बेसिस पे, कॉलम बेसिस पे मिलेगा, कॉलम का कॉलम डिवाइडर, ये नहीं है ना, तो रो पे मिलेगा शायद, रो का डिवाइडर दोनों में नल है। जीरो की लाइन कहाँ पे मिलेगी, बना, तो बनाओ, इसीलिए बताया ना इधर देखा करो। उधर ही हो नहीं रहा है। जीरो लाइन तो नल, अच्छा ये कॉलम है ना, कॉलम में भी जीरो कर दिया, इसमें भी कर दिया। एक्सिस, एक्सिस हाइड कर देते हैं, चलो हट गया पूरा। ये लाइन दिख रहा है ना थोड़ा सा, कहीं ना कहीं आपको ये भी लाइन मिल जाएगा। अब बना या नहीं बना ये बताओ, किसका। सबसे पहले दो बनाओ आप, क्या कर रहे थे, ये चार्ट था, इसी को मैंने क्या किया था, डुप्लीकेट कर रखा था। अब इसी को आप क्या कर रहे थे, दो बना रहे थे, दो कैसे बनेगा, तो सिंपली किसी में भी वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे मैंने इसमें किया, एक जीरो लगा दिया, तो ये एक वैल्यू एक्सिस के लिए हो गया। इसी में फिर दोबारा क्लिक किया और जीरो लगा दिया, कुछ भी रख सकते हो, तो आपके पास दो वैल्यू आ गए। अब इसके आगे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग एडिट कर सकते हो। जैसे ये क्या हो गया, ऑल के लिए, तो मुझे ऑल के लिए नहीं करना है, पहला वाला के लिए करना है, दूसरे वाले के लिए, तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो कौन सा वैल्यू बढ़ा है, तो इस पे डबल एक्सिस राइट क्लिक करोगे, सम जीरो पे राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, डबल एक्सिस, पहले उसका बैकग्राउंड में चला जैसे होगा, ताकि क्या हो, ये इसके ऊपर आ जाए, बाद वाला ऊपर में आता है। डबल एक्सिस और स्लाइस डिक्रीज करेंगे, पहले डबल एक्सिस कर लो, बाद में लाइन यहाँ से कर सकते हैं, एक लाइन अगर पहले वाले को बढ़ा दें तो दूसरे को बढ़ा सकते हैं। क्या क्या साइज, साइज वहां पे है, इतना सबका बन गया, ये बना, ये नहीं बना, उतना उसके ऊपर ही बना। अब इसमें से क्या करना है, एक की साइज को बड़ा करके रखना है, एक को छोटा रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, जो बाद का चार्ट होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर में जाता है। ये लाइन, ये वैल्यू दिया ना हमने नॉर्मली, तो आया, हो गया बाकी।
इतना हुआ। हाँ। अब इसमें से क्या कर सकते हो, ये जीरो वाला मतलब ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये पहला दूसरा और ये पहला, ऑल दिख रहा है। तो इसमें तीन डिजाइन के लिए आ गया, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, तीनों का अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। अगर मुझे इसका साइज को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले जीरो वाला लोगे और उसमें क्या साइज है, और उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, ये दिख रहा है इंक्रीज हुआ, दिख रहा है। दूसरे वाले का नॉर्मल रहने देंगे। अब क्या कर सकते हो, दोनों को मैच कर सकते हो, कैसे करोगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इसमें आएगा डुअल एक्सिस का, ठीक है ना। एंड देन इसमें से आप क्लिक कर लो बस। सर ये क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया, नीचे चला गया क्या, एक बार कंट्रोल जेड। सर जैसे उसके नीचे चला जा रहा था, हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ रीअरेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या किया छोटा कर लिया इसको, यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। इसको क्या करोगे, पहले रख लोगे और इसको बाद में रख लोगे, देन क्या होगा कि ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक और डुअल एक्सिस, ये आ गया। अब इसमें से क्या कर सकते हो, एक में से जो वैल्यूज है उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसका साइज को थोड़ा सा कहाँ से रिमूव कर दिया, दोनों की वजह से कौन सा, ऑल पे क्लिक किया होगा ना, ऑल पे किया होगा ना, नहीं मेरा दोनों का सही पड़ गया ऑल पे क्लिक होगा ना ये, उसमें लिखा होगा ऐसे यहाँ पे सम ऑफ जीरो पे साइज देख रहा है, वो वही था सम ऑफ जीरो है, इसमें क्या रहता है एक, ताकि दोनों का वैल्यू बना, एक तो फॉर्मूला चेंज। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा बस। अभी से दोनों में सेम वैल्यू है ना, इसलिए तो सबसे पहले क्या करो ना, दूसरे वाले का डेटा पूरा क्या करो, रिमूव कर लो, डेटा सेम है ना इसलिए, जैसे दिख रहा है इतना आप लोगों ने किया होगा, ये दिख रहा है, जैसे मेरे वाले में भी तो था। हो गया अब हटा दो एक से डेटा पूरा, तो छोटे वाले से सर दोनों सम करूंगे एवरेज सम ही रहेगा सेम भी रहेगा तो भी चलेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक से पूरा डेटा हटा दे रहा हूँ ताकि क्या हो, कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक डुअल एक्सिस, मेरा तो है तो पहले वाले को बड़ा रखोगे, इसको छोटा, दोनों को मर्ज कर दोगे, इंटायर व्यू, यहाँ पे इंटायर व्यू कर लोगे, साइज भी बड़ा छोटा कम कर देना ये तो हो गया ऐसे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सर हाँ हाँ, बस एक मिनट को इसको मैं बंद कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। बाकी क्या करोगे छुट्टी में 2 दिन, हाँ बहुत काम बहुत काम दे रहे हैं। और भी